हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर अनसरा। गाइस, समय हो गया है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशन का। और हमने थोड़ा सा प्लान करा था कि भाई 24 अक्टूबर को आपका पेपर आने वाला है। और 24 अक्टूबर को जो पेपर आ रहा है तो उसमें हम लोग आपके लिए कुछ रिवीजन करवा रहे थे। लास्ट बहुत दिनों से क्वेश्चंस करवा रहे थे। तो अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्टैटिक वाला पार्ट, यानी कि जो थ्योरी क्लासेस अगर आपने मिस कर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने मिस कर दिया गाइस, तो वो क्लासेस आप लोग आगे और मिस ना करें। तो वो रिवीजन के लिए हमने कुछ टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट करे ताकि आप उनका रिवीजन करें। नमस्कार सभी को, जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं सभी को प्रणाम करते हैं। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दबाकर, वीडियो अच्छी लगे प्लीज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने जो तैयारी है उसको इस माध्यम से थोड़ा सा और आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, अनअकैडमी पर आज का जो टॉपिक मेरा रहेगा, टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम, आप उसको कह लीजिए। और बच्चों, मैंने आपसे काफी बार एक बात बताई है कि एनिमल किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक होता है ये, लेकिन मुफ्त का टॉपिक होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, हमने कोशिश करी है कि इस टॉपिक के माध्यम से आपके कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करे जाए। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा मेरे साथ और सुनिएगा, और अपने डाउट शंकाएं समाधान जो है वो हमारे साथ शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आगे जाने से पहले गाइस क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस यूपीपीएससी कोर्स का, तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए धमाकेदार कुछ ऑफर्स हमारे पास चल रहा है। सबसे पहला जो ऑफर है एकेडमिक ऑफर्स है, यानी कि हम आपको, अगर आप इस महीना सब्सक्रिप्शन लेते हैं गाइस, सबसे पहले तो आपको मेरा कोड याद रखना है, रहना 10 को। तो गाइस, एकेडमिक ऑफर्स ये है कि हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाएंगे 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, और हर हफ्ते आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके अलावा आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है, तो गाइस वो भी हम आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं गाइस अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो रही है एकेडमिक ऑफर्स। उसके अलावा गाइस आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस जो हमेशा की तरह स्पेशल होती है। तो मैं आपको अपना टाइमिंग्स बता देती हूँ। लगातार अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। टाइमिंग्स प्लीज नोट करिए। और मैं आपको ये भी बताती हूँ गाइस कि ये जो अनअकैडमी का स्पेशल क्लास हमारा बैच है, ये इकोनॉमी का मैंने क्रैश कोर्स करा है, इकोनॉमी फ्री क्रैश कोर्स। और ये कोर्स को आप, अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं और यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, तो रेना 10 कोड आपको यहाँ पे लगाना है। और रेना 10 कोड लगाने के बाद आप सीधा उस क्लास में एंटर कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना नाम डालिए, और रेना 10 कोड लगाकर आप सीधा क्लास में आ सकते हैं। बच्चों, इकोनॉमी का मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में ये कह लीजिए कि यूपीपीएससी 2021 24 अक्टूबर के पेपर के लिए बिल्कुल रिवीजन कराती जा रही हूँ मैं आपका इसका। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी में मैं आपको पूरा का पूरा 10 दिन का ये बैच रहेगा। टाइमिंग्स आप लोग गाइज नोट कर ले, क्योंकि मेरा जो प्लस का क्लास है वो दिन में चलेगा 2 से 3। मेरा प्लस का बैच आ रहा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो वो 2 से 3 बजे चलेगा। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको ये इकोनॉमी का जो क्लास है हमारा, ये इसका प्रोविजन हम आपको दे रात को गाइस 8:30 बजे से और 9:30 बजे का टाइम हमने फाइनल करा है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इकोनॉमी का फ्री कैश कोर्स। अच्छा जी, चलिए और बताती हूँ। अनअकैडमी पे गाइस अभी जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, इसमें हम आपको 1 साल के साथ 3 महीना और 2 साल के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि हम आपको यूपीएसआई का एक फ्री टेस्ट सीरीज और मिशन खाकी के लिए बच्चों, यूपीएसआई का ये 2 बजे का टेस्ट सीरीज हमारा चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञा बैच में धनंजय सर आपको करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज करा रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बैच कोर्सेज उन्नत बैच है गाइज मेरा, जो अभी 15 अक्टूबर से मेरी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर 2 से 3 बजे तक मुझे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के धमाकेदार रिवीजन के लिए और थियरी प्लस सारी चीजों की जानकारी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञा बैच ऑब्वियसली यूपी स्पेशल आकांक्षा मैम के साथ। और बच्चों, ये सब कुछ आपको मिलता है मात्र एक सब्सक्रिप्शन पर। कीमत कितनी है? बहुत कम। बच्चों देखिए, केवल 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 550 रुपए महीना पर गाइज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 550 रुपए महीना। और 1 साल का मात्र 750 रुपए महीना अनअकैडमी पर। गाइज आप कहीं भी कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस रहना 10 कोड लगाना है और 10% का डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, सुपर कॉम्बो ऑफर में हमारे यूपी और बिहार के बच्चे जो दोनों की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक विशेष कॉम्बो ऑफर है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पैकेज। गाइज हम उनको दे रहे हैं मात्र 350 रुपए महीना पर। तो भैया ज्वाइन कर लीजिए फटाक से, दोनों एग्जाम की तैयारी आपकी है और बहुत सारी ढेर सारे एकेडमिक ऑफरिंग्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा गाइज बग्स बाउंड्री स्कीम है। बग्स बाउंड्री में हम आपको ये हमारे जितने भी लर्नर्स है प्लस के, हम उनको ये मौका देते हैं
कि अगर आप अनअकैडमी पर पहली आप अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको वहां पे कुछ डिसकंटेनमेंट चीज नजर आ रही है ना, जो बिल्कुल भी आपके मतलब की नहीं है, तो आप उसकी शिकायत हमसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन वो खबर सही होनी चाहिए। चलिए गाइस, शुरू करती हूँ मैं आज का क्लास। और ये सारी जानकारी के बाद अब समय हो गया है कि भाई हम आपको एनिमल किंगडम, गाइस आज जो आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं, एनिमल किंगडम पढ़ाने वाली हूँ। देखिए भाई, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है गाइस। अगर मैं आपको छोटी सी जानकारी दूं, भाई सबसे मोटी मोटी बात वही आती है कि भाई रीढ़ की हड्डी वाले और बिना रीढ़ की हड्डी वाले। लेकिन रीढ़ की हड्डी और बिना रीढ़ की हड्डी में गाइस दोनों बातों में मैं आपको एक प्यारी सी बात उससे पहले बताना चाह रही हूँ कि भाई किंगडम एनिमेलिया की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात जरूर ध्यान से, आगे बढ़ने से पहले मैं एक संक्षिप्त सा परिचय आपको दे दूं कि बच्चों एनिमल और प्लांट में क्या फर्क है। पहले तो आपको ये बता दें कि भाई ये पिछली बार ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था और बच्चों आप लोगों ने उसको गलत कर दिया था। सोचिए भाई, एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी है। जब हम देखिए हम किससे बने हैं, हम बने हैं प्लांट सेल से और हम सेल से बने हैं, ठीक है। अगर हम पौधे हैं तो हम प्लांट सेल से बने, अगर हम जानवर हैं या जंतु है तो हम एनिमल सेल से बने। बच्चों दो बातें, आगे टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एनिमल क्लासिफिकेशन को और गंभीरता से जानने से पहले आप एक बात समझ लें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसकी मैंने अलग क्लास बच्चों आपके लिए प्रपोज करी है। तो सेल नाम से आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, सेल पार्ट 1 और सेल पार्ट 2। तो यहाँ पर भी आपको जो भी गुंजाइशें हैं डाउट की किसी भी चीज की, वो भी आप इस क्लास में पढ़े और उसके बाद मुझे बताएं। बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, जब हम इस पूरी जिंदगी का, लाइफ का जो यूनिट है क्या है, जो हमारा जीवन है, जीवन की इकाई हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं सेल, ठीक है, यानी कि कोशिका। और एक बात और आपको पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है, सेल से मिलकर बनता है ऊतक, ऊतक यानी कि टिश्यू। और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, कोई भी स्पीशीज, प्रजाति, ठीक है, स्पीशीज या प्रजाति या कोई भी जीव जिसकी आप बात कर रहे हो, तो उन्हीं जीवों पे हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताना चाह रही हूँ जो आप हर बार गलती करते हो। बच्चों पौधों में ऐसा क्या है जो एनिमल्स में नहीं है। बच्चों प्लांट्स के अंदर एक तो आपको मिलते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, ये इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगी। फिलहाल मैं क्योंकि टॉपिक को आगे बढ़ाना है तो मैं अभी फिलहाल आपको उसका एक छोटा सा एक झलकी दे रही हूँ। प्लास्टिड्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसको मैं सेल वाली क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्लास्टिड्स, दूसरा आपको समझना है गाइस, प्लास्टिड्स के अलावा दूसरा आपको यहाँ जो प्लांट्स में ही होता है वो होता है सेल वॉल। और यहाँ आप हमेशा गलती करते हो, हमेशा। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये केवल पौधों में मिलता है बच्चों। उसके अलावा प्लांट्स में एक्स्ट्रा जो चीज आपको मिलती है वो मिलते हैं बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, यानी कि उसमें बड़े बड़े, अगर मान लीजिए ये प्लांट सेल है बच्चों, उसके अंदर एक बड़ा सा चैम्बर आपको नजर आता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल और हिंदी में हम इसको कहते हैं रिक्तिका। बच्चों उसका काम होता है पौधों के अंदर गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का विनिमय करना। क्योंकि देखिए पौधे जो है पूरा गैस के ऊपर ही खाना बनाते हैं और गैस ही उनको चाहिए। भाई ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, तो गैसों का विनिमय हो रहा है। तो यहाँ पे जब गैसों का विनिमय करने के लिए उनको एक जगह चाहिए जहां वो गैसेस को स्टोर करें, तो यहाँ पे वैक्यूल। और बच्चों हमेशा याद रखिए पौधों में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े। एक ही वैक्यूल होता है ज्यादातर, जो हमने देखा है ज्यादातर पौधों में, मोस्टली पौधों में एक वैक्यूल होता है। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी है, प्लास्टिड हो गए, सेल वॉल हो गए, वैक्यूल हो गए। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि बच्चों प्लांट्स के पास सेंट्रोसोम नामक अंग नहीं होता है। देयर इज नो सेंट्रोसोम एंड नो सेंट्रियोल। ये केवल, ये बच्चों आपके प्रजनन के वक्त जब भ्रूणावस्था होती है, यानी कि मियोसिस होता है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। और बच्चों पौधों में ये नहीं होता है, मैंने क्या बोला, नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय एनिमल्स के पास होता है ये, बस। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। और एनिमल्स का भी बता देती कि एनिमल्स के पास एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। उसके बाद में एनिमल क्लासिफिकेशन के टॉपिक पर बढ़ूंगी। बच्चों एनिमल्स के पास आपको कोई सेल वॉल नहीं मिलता है, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सभी के पास होता है। एनिमल्स के पास बच्चों आपको कभी भी काइटिन नहीं मिलता है, नो काइटिन। काइटिन सेल वॉल का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैम काइटिन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सेल वॉल का पार्ट होता है, प्लांट्स का पार्ट होता है। तीसरी चीज बच्चों, इनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटी रिक्तिकाएं होती हैं और बहुत सारी होती हैं।
छोटे आकार की रिक्तिकाएं होती है, क्योंकि बच्चों जानवरों में हमारे गैसेस के लिए लंग्स बने हैं और भी कई अंग है हमारे पास, तो हमें वैक्यूल्स का इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर छोटे आकार की रिक्तिकाएं आपको ज्यादातर बच्चों मिलेंगी, छोटे आकार की रिक्तिकाएं आपको मिलती, स्मॉल वैक्यूल्स। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है बच्चों की, वो ये है कि एनिमल्स के पास सेंट्रोसोम भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है, जो अगेन मियोसिस में हेल्प करेगा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला। और बच्चों एनिमल्स जो है ना, हमेशा एक बात और याद रखिए कि एनिमल्स के पास मोर्टेलिटी होती है, यानी कि चालकता होती है, मोर्टेलिटी यानी कि चालकता होती है, ठीक है। तो ये एनिमल्स का मैंने बिल्कुल सेल पॉइंट पर आपको बताया है। सेल वॉल नहीं होता है, काइटी नहीं होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है, देर इज नो प्लास्टिड्स, क्योंकि खाना कोई ना बना रहा है। हम लोग कौन है, एनिमल्स कौन होते हैं, ये परिपोषी होते हैं। तो परिपोषियों को प्लास्टिड्स की क्या जरूरत है, एनिमल जो प्लांट्स होते हैं आपके, ये स्वयं पोषी होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो इन लोगों को प्लास्टिक्स का जरूरत होता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या कहा जाता है बच्चों, प्लास्टिड्स को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट सेल। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। प्लांट्स का किचन बोला जाता है प्लास्टिड्स को, केवल और केवल पौधों में होता है। तो चलिए आगे बढ़ूंगी। अब जो टॉपिक आपको समझना है, अब आपको समझना है एनिमल किंगडम के बारे में, तो चलिए जानते हैं। गाइस, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, देखिए हमारा साइंस के अंदर, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट लिविंग बीइंग्स, है ना। तो साइंस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हर साल इस पेपर से, इस वाले पार्ट से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मैंडेटरी है, मैं बता रही हूँ आपको, ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट एग्जामिनर का पेपर दे रहे हैं, आप ऐसे पेपर दे रहे हैं जहाँ बायो का कुछ ज्यादा बोलबाला है, तो वहां पर यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पहले भी काफी बार पढ़ा चुकी हूँ। तो हमने पूरा आपको बताया था कि गाइस हमारे पूरे जीव जगत को, है ना, 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, 5 और 6। 6 अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है आपका, कार्ल वूस के द्वारा उन्होंने बोला कि हम 6 किंगडम से पूरे संसार को बांट दिए हमने। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये 6 किंगडम कौन से हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जैविक वर्गीकरण यानी कि जीव वर्गीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं एक बार रिकैप करा रही हूँ, हालांकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको। गाइस, इसमें नंबर 1 किंगडम, देखिए 2 किंगडम सेट चलते हैं। पहला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और दूसरा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम आपने अभी तक पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये दिया था हमें मिस्टर आर.एच. विटेकर ने, डॉक्टर आर.एच. विटेकर ने, और ज्यादातर बच्चे इससे आगे जानते नहीं है। मैं आपको एक एडवांस बात बता रही हूँ। 6 के सिस्टम आया है अभी लेटेस्ट, और ये दिया हमें कार्ल वूज ने, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और इम्पोर्टेंट है। गाइस, जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज अपने साथ छोटे छोटे नोट्स बनाए, मेरे लिए जैसे मैं बना रही हूँ। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने जो हमें क्या बोला, किस तरीके से उन्होंने बोला, भाई आप पूरे जगत को किस तरीके से, जीव जगत वर्गीकरण जब आप करेंगे तो किस तरीके से आप उसको वर्गीकृत करेंगे। चलिए पहला बताती हूँ आपको, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। दूसरा भाई 6 के क्लासिफिकेशन क्या कहता है, 6 के कहता है, 6 के में 4 सेम जाएंगे, बिल्कुल सेम, बस एक चीज में बाइफर्केशन होगा, मोनेरा। गाइस, मोनेरा कुछ नहीं है, जिन लोगों को आप बैक्टीरिया बोलते हो ना, बैक्टीरिया का ही दूसरा जो कुल का नाम है। जैसे हमारा कुल होता है, हम हिंदू हैं, हिंदू में हम क्या है, हम मुस्लिम है क्या है, तो हमारा कुल होता है, गोत्र होता है, एक फैमिली होती है कि भाई आप क्या है, हम इंसान है, होमो सेपियंस। तो ऐसे ही मोनेरा के अंदर टोटल इस दुनिया में सबसे पहले जो जीव आए थे वो जीवाणु आए थे। मैं पहले भी आपको काफी बार तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स दे चुकी हूँ। गाइस, बैक्टीरिया की फैमिली को ही हम मोनेरा कहते हैं। अब कार्ल वूज सर ने क्या करा,
मोनेगा में भी बहुत डिफरेंशिएशन था, तो आगे तब एट द ईज, अपने आप को ईज पे करने के लिए जब हम बैक्टीरिया के बारे में और अनुसंधान करें, रिसर्च करें, तो वी शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। तो बैक्टीरिया को उन्होंने क्या करा, 2 किंगडम में बांट दिया। पहला किंगडम का नाम लिख दिया उन्होंने किंगडम आकी बैक्टीरिया, जहां से हर साल यूपीएससी से लेकर और स्टेट पीसीएस तक क्वेश्चन आता है, हर क्लास में बोलती हूँ मैं आपको। और दूसरा किंगडम इन्होंने बोल दिया किंगडम यू बैक्टीरिया। है दोनों बैक्टीरिया, दोनों ही जीवाणु, दोनों ही बैक्टीरिया ही दुनिया में सबसे पहले आने वाले जीव है, मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। किंगडम आर्की बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया, यहाँ से एक किंगडम एक्स्ट्रा बन गया, और इस तरीके से आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था गाइस, वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अच्छा, अब आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया? आर्की का मतलब है जो एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर सकते। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या मतलब? देखिए, नॉर्मल बैक्टीरिया का एक रुझान होता है क्या कि भाई या तो वो ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप उन्हें किसी कीचड़ में डाल दें, वहां भी सर्वाइव कर जाएंगे। आप उन्हें कहीं मीथेन निकल रहा है वहां भेज दीजिए, कहीं बहुत टेम्परेचर है, लावा निकल रहा है वहां भेज दीजिए। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, आगे बैक्टीरिया जो दुनिया में तब आए थे जब लाखों सालों तक इस धरती के ऊपर ऑक्सीजन नहीं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के लाखों साल सर्वाइव करा, वो कौन सा बैक्टीरिया हुआ? आर्की बैक्टीरिया। और इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है गाइस। हैलोफाइल्स है, यानी कि जो नमक के बैक्टीरिया हैं, गर्म पानी के बैक्टीरिया हैं, थर्मोफाइल्स, मीथेन, मीथेन में सर्वाइव करने वाले, ठीक है। और इसके अलावा आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव करा। और इसी से आगे पूरे जगत में जो आज अब गाइस लाखों करोड़ों प्रजातियां देखते हैं अलग अलग चीजों, एक ही प्रजाति की बहुत सारी उप प्रजातियां हैं। ये कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई इसकी? वो हुई थी जीवाणु से। और मैं आपको अपनी प्लस क्लासेस में भी काफी अच्छे से इसके बारे में बता चुकी हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पर भी बहुत बार आपको मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये आप छोटा सा स्क्रिप्ट इसको बना लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। अच्छा जी, अब तो ये तो बात हो गई कि आपकी बैक्टीरिया वर्गीकरण हो गया, 5 किंगडम बन गए, 6 किंगडम बन गए, 6 में कौन सा छठा जुड़ा? बैक्टीरिया को हमने 2 क्लासेस में जोड़ दिया। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो मैं किंगडम आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज एनिमेलिया, जो लास्ट का किंगडम, यानी कि जंतु। हम लोग क्या है? जानवर। हम लोग क्या है गाइस? जानवर। आ जाइए, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ गाइस। देखिए, जानवर का मतलब है कि 4 पैर तो जरूरी तो नहीं है, हम भी 2 पैरों वाले जीव है। पहले कहा जाता था कि भाई हम भी चिंपैंजी के वंशज हैं, यानी कि वहीं से हम लोग आगे जाके हमारा इवोल्यूशन हुआ चार्ल्स डार्विन के अनुसार। तो गाइस, कहने की बात ये है कि अगर हम एनिमल्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, जंतुओं का, तो इसको हम लोग सबसे पहले साइंस की भाषा में बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जो अपनी जगह से मूवमेंट कर सके, जो अपनी जगह से लोकोमोशन कर सके, यानी कि चल सके, चल जिसमें चलन हो, चालकता हो, है ना, चलने के लिए, चाहे वो उड़े तैरे कुछ भी करे, लेकिन वो मोटाइल हो, लोकोमोशन करे वो। तो दैट इज बेसिकली इस पूरी विधा को हम जूलॉजी बोलते हैं। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। वैसे तो ओवरऑल बायोलॉजी के फादर ही अरस्तु सर हैं, लेकिन अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो स्पेशीज जूलॉजी में भी आपका अरस्तु जी का ही नाम चलता है। और जूलॉजी के अंदर हम जब एनिमल्स की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बस एक बात आपको याद रखनी है कि एनिमल्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। एक बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ आपको, रीढ़ की हड्डी वाले, और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले। अब रीढ़ की हड्डी वालों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी आप सबको पता है, चाहे बायोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। और इनका दूसरा नाम हुआ कॉर्डेटा। आपकी कमर पे जो पूरा आप जो ढांचा आपकी बॉडी में है दैट इज रीढ़ की हड्डी, से कमर ब्रेन से लेकर। और जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ उसको हमने बोला इनवर्टिब्रेटा। अच्छा, 10 साल पीछे जाएंगे तो कॉलेज में आपको कॉर्डेटा नहीं, वर्टिब्रेटा लिखा मिलेगा किताबों पर, और इनवर्टिब्रेटा की जगह मिलेगा नॉन कॉर्डेटा अब मॉडर्न में, नॉन कॉर्डेटा। इतनी बात आपके, और हिंदी में प्रॉपर हिंदी में बोलते कशरुत और के अंदर प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा हो या स्पाइनल कॉर्ड नहीं जा रहा हो।
तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात आपको बताई है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे सामने हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वर्टिब्रेटा जिसके पास बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, पूरा ब्रेन सिस्टम है, और एक जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, यानी कि निचले तबके के जीव। तो पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, अगर मैं डार्विन जी की बात करूं कैसे इवॉल्व हुए, पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए और उन्होंने जीवन में जीना सीखा, अपने अंगों को डेवलप करा, अपने अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अलग अलग अंगों को डेवलप किया, और फिर धीरे 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 आगे की तरफ वो वर्टिब्रेट्स की तरफ उनका इवोल्यूशन हुआ। और सिचुएशन, माहौल, एनवायरमेंट, क्लाइमेट और जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार, है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है 12वीं क्लास की, कि जैसा माहौल वैसे आप ढल गए, रेगिस्तान के थे तो रेगिस्तान की तरह आपकी बॉडी जीन्स थे उसी तरीके से डेवलप होते चले गए। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। डार्विन कहते हैं कि ये बहुत लंबा और बहुत धीमा प्रोसेस है, यानी कि शायद 500 से 1000 साल लगते हैं एक छोटा सा चेंज बॉडी के अंदर आकर आगे अगली पीढ़ी तक जाने की जो कंडीशन है, तो इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी कि विकास क्रम। तो यही विकास क्रम लाखों करोड़ों साल तक चला गया, और आज जो आपको पृथ्वी पर इतना प्रजातियां, हजारों अरबों प्रजातियां आपको दिखाई देती हैं, दिखाई नहीं भी देती हैं, तो सारी लगभग इन्हीं 5-6 जो ग्रुप्स मैंने आपको बताया, इन्हीं के अंदर हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया। चलिए अब शुरू करती हूँ यहाँ से आगे की बात। देखिए जब एनिमेलिया की बात होती है तो ये सबसे बड़ा, पांचों छठों जो मैंने आपको 6 के 6 किंगडम्स के नाम बताए हैं, तो ये काफी बड़ा ग्रुप है। और इस अकेले किंगडम, इस अकेले संघ के अंदर आपकी 2 मिलियन से ज्यादा गाइस प्रजातियां आती हैं। और एक छोटी सी बात मैं रिवाइज करा देती हूँ, हालांकि मैंने काफी बार आपको बता चुकी हूँ, हर क्लास में लगभग जब भी बायोलॉजी का कोई टॉपिक छिड़ जाता है तो हम रिवाइज करवा देते हैं कि देखिए हम हमारी लाइफ की बेसिक इकाई क्या है जीवन की, हमारे शरीर में सबसे छोटा यूनिट क्या है, आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल्स और कोशिका। क्योंकि बच्चे मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगी, आप ऑलरेडी मेरी पिछली क्लासेस का हिस्सा बने हुए थे। और जो नए बच्चे आए हैं प्लीज थोड़ा सा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सेल्स आपके जीवन की इकाई है, कोशिका आपके जीवन की इकाई है। इस दुनिया में जो भी है वो सेल से बना है। अब फर्क ये पड़ता है कि सेल एक्चुअली 2 तरीके का था। एक था पुरानी मशीन, है ना, जैसे पहले गाड़ी बनी बिल्कुल सिंपल इंजन की बनी, और आज में ऑटोमेटिक से लेकर टेस्ला ने क्या जबरदस्त हाइब्रिड गाड़ीज बना दी है, कार्स बना दी है, से लेकर यूकैरियोटिक। ये 2 नाम आपको अक्सर अपने बायोलॉजी की किताब में तंग करते होंगे। अच्छा, प्रो का मतलब है पुराना, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिसपर नाभिक था ही नहीं, केंद्रक था ही नहीं। अब केंद्रक पूछिएगा मुझसे, अरे भाई जैसे आपके पूरे बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसी सेल्स को, कि सेल को क्या करना है, कितना बढ़ना है, कितना कब मरना है, कब पैदा होना है, कब डिवाइड होना है, क्या बनाना है, क्या हटाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्स का कंट्रोल चैम्बर होता है जिसको आप बोलते हैं केंद्रक। और ये सब वहीं से इंफॉर्मेशन आती है। किसी भी प्रजाति का जो डीएनए है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो हम हो, सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे बड़े हम, तो सभी के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो डीएनए के पास रहता है इस धरती पर। और यहीं से मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ गाइस की सारी दुनिया एक तरफ और बैक्टीरिया भाई एक तरफ, यानी कि जब ये 2 किंगडम बन रहे थे, किंगडम आकी और यू बैक्टीरिया, याद रखिए इस 6 के 6 जो हमने आपको किंगडम समझा, इनके अंदर जो ये 2 भाई प्रजाति के लोग हैं, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सूची में आएंगे, यानी कि बाकी के 4 नए जिनके अंदर सेल्स का नया ढांचा बन गया, अच्छी मशीन बन गई, अच्छी वाली गाड़ी बन गई। और प्रो जिसमें बिल्कुल बेसिक ढांचा था, केवल जीवन चलाने के लिए 2 रोटी, छत और कपड़ा था, तो वो प्रोकैरियोटिक हो गया, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था, केंद्रक नहीं था, केंद्रक झिल्ली नहीं थी, और प्रॉपर डीएनए तो था, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा डीएनए नहीं था जैसे हमारे पास है। देखिए हमारे पास किस तरीके का डीएनए होता है गाइस, हमारा अगर मैं नॉर्मल ये हमारा ही नहीं, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स वालों की बात करूं, सभी के पास ये डीएनए है, दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल टू यू? अच्छा, और अगर मैं प्रोकैरियोटिक वालों की बात करूं, क्योंकि सारा खेल ही यहीं से शुरू है कि किसके पास कौन सा डीएनए है, किसके पास कौन सा न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए कैसा होगा, ये देखिए टायर, जैसे टायर हो। और इसका नाम भी हमने अलग रख दिया भैया, इसका नाम हमने रख दिया बच्चों प्लाज्मिड। और ये बहुत बार आता है यहाँ से क्वेश्चन की, बायोटेक्नोलॉजी में भी यहीं से आता है, और बहुत जगह इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखें। और जो बच्चे अभी भी मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं लगातार, प्लीज थोड़ा सा आप लोग
साइड में जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, अब जब हम बात कर रहे थे कि किंगडम एनिमेलिया क्या है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया इज बेसिकली वो सारे जिसके अंदर 3 बातें हो। पहला, सेल्स कौन से हो, यूकैरियोटिक, ठीक है, और एक सेल नहीं बहुत सारे सेल हो, मल्टी सेलुलर, है ना, और हेट्रोट्रॉफिक जो परपोषी हो, यानी कि 3 क्वालिटीज होंगी। इस किंगडम के जो लोग हैं उनके पास 3 क्वालिटी होंगी, दूसरों को खाते होंगे या दूसरों का खाते होंगे। हेट्रोट्रॉफिक, परपोषी। आप जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ। बहुकोशिकीय है, और यूकैरियोट्स तो मैंने आपको समझा ही दिया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप किंगडम एनिमेलिया का परिचय देते हैं तो आप बोलेंगे कि मल्टी सेलुलर, तो वहीं से शुरू हो जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद सब मल्टी सेलुलर है। 6 किंगडम के जो नाम मैंने आपको बताए वैसे ये देखिए, आइए 6 किंगडम आपको हमने बताया ना, इसमें प्रोटिस्टा केवल मल्टी सेलुलर है, फंगाई से लेकर एनिमेलिया तक सब मल्टी सेलुलर है, प्रोटिस्टा केवल यूनिसेलुलर है ना। प्रोटिस्टा में कौन आता है, आपके मित्र जो लोग हैं, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, क्लामिडोमोनास, ये सब आपने नाम सुना होगा गाइज। whenever you are studied in 6th 7th, अब तब तो याद नहीं होगा लेकिन अभी आप रिवाइज कर दोगे। whenever you are studying the NCERT, you must know the names of these organisms that are surviving besides you. तो गाइज ये आज जो अमीबा, पैरामीशियम टाइप लोग हैं, ये सब कौन है, एकल कोश की है, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी, आ जाइए। अब बच्चों को एक भ्रम है। भ्रम क्या है कि भाई एनिमल जहां नाम आ गया सोचते हैं कि भैया तो बड़े बड़े लोग होंगे, ऐसा नहीं है। किंगडम एनिमेलिया के अंदर माइक्रोस्कोपिक से लेकर, यानी कि सूक्ष्म से लेकर, और गाइगेंटिक क्रीचर्स, जाइजेंटिक क्रीचर्स तक आते हैं, यानी कि जैसे हाथी। हाथी इस पृथ्वी का टेरिस्टोरियल सबसे बड़ा जीव है, और अगर मैं समुद्र की बात करूं तो वहां पे ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है हमारी धरती। और माइक्रोस्कोपिक से लेकर टार्डिग्रेड, अभी लेटेस्ट बहुत सारी बातें टार्डिग्रेड के ऊपर आई है ना, वैक्यूम में भी सरवाइव कर जा रहा है। अभी रशिया ने, इजराइल ने भेजा इसको ऊपर स्पेस में, सरवाइव कर गया टार्डिग्रेड। ये क्या है, एनिमल है भैया, दिखता नहीं है, छोटा सा एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक, नहीं दिखाई देगा आपको। इसको वाटर बियर कहते हैं, जल भालू, लेकिन भालू जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत 8 आंखें 8 पैर हैं इसके, आप देख सकते हैं। बाद में कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर जाइजेंटिक एनिमल्स तक यहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं इनके साथ। और आ जाओ जी। अब ये तो हो गया एक ओवरऑल, आपको मैंने पूरा रिकैप कर दिया, पूरा आपको रिवाइज करा दिया, आपको आइडिया दे दिया कि एनिमल्स तक आते आते क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो अब लेटेस्ट क्या करना है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भैया रीढ़ की हड्डी वाले कौन से हैं और बिना रीढ़ की हड्डी वाले कौन से हैं। तो आ जाइए भाई, जब हम बात करते हैं बिना रीढ़ की हड्डी वाले, तो मैं आपको सबसे पहले रीढ़ की हड्डी वालों के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपको अभी नाम बताया, वर्टिब्रेटा यानी कि कॉर्डेटा या कशेरुकी या पिन हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी। हाथों की हड्डी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, रीढ़ की हड्डी वाले, है। तो वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, कशेरुकी हड्डी और रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो इसके अंदर 5 संघ आते हैं गाइस। पहला आता है मछलियां, दूसरा आता है एम्फीबियंस, तीसरा आता है रेप्टाइल्स, सॉरी, एम्फीबियंस माने भयचरी और रेप्टाइल्स माने सरीसृप। भयचरी कौन होते हैं, जो जल और थल, यानी कि दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड एयर, लैंड एंड वाटर, जल और थल दोनों के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं, एम्फीबियंस। और चौथा ग्रुप आता है बर्ड्स, इनको टेक्निकल भाषा में हम लोग एव्स भी बोलते हैं, यानी कि पक्षी। और 5वें जिसमें हम आते हैं स्तनपाई, जो बच्चे पैदा करते हैं, मैमल्स।
ठीक है, तो ये 5 लोग आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर। चलिए जानते हैं इनको। सबसे पहले मैमल से शुरू करते हैं भाई। मैमल्स जो बच्चे रहते हैं, नाम हो गया सामने आपको, देखिए चित्र दिखाई दे रहा है। मैमल्स हो गया आपका, आपकी ब्लू व्हेल हो गई, आपके एलिफेंट हो गया, हम हो गए सारे जी, कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा गाय भैंस सब मैमल्स हैं, है ना। खरगोश, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में कौन क्या जानता है भाई। पक्षी खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारी प्रजाति के पक्षी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। पक्षियों की पहचान है उनके पंख। वो अकेले ऐसे जीव है जो हवा में उड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फ्लाइट को। उनके पास एक चोंच होती है जिससे दांत नहीं होते हैं, दे डोंट हैव टीथ, लेकिन दे हैव अ बीक। उनके पास एक चोंच होती है, और चोंच किस हिसाब से होती है कि उनको क्या खाना है। मान लीजिए उनको अनाज खाना है तो अनाज वाली होगी, उनको फल खाना है। तोते का जीभ देखा आपने किस तरीके का होता है, ठीक है। अगर मांस खाने वाले मांस भक्षी होंगे, जैसे गिद्ध हो गया, जैसे चील हो गया, तो उस टाइप की उनकी जीभ उनकी चोंच बन जाएगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस की, बर्ड्स अंडे देते हैं, यानी कि देखिए बायोलॉजी में हर चीज के लिए एक नाम है। अब अंडे देने वालों को हम लोग कहते हैं ओवीपेरस। ये भी बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है, अंडे देने वाले ओवा। अंडज, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, अंडज। और दूसरे होते हैं बच्चे देने वाले, विविपेरस, है ना, जो जीवों को, लाइव बच्चों को, लाइव एनिमल्स को जन्म देते हैं। तो बर्ड हालांकि किसमें आते हैं, अंडज में। अब यहाँ पे वापस आइए जरा, ये जो मैंने 5 नाम आपको लिखवाए हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। गाइस यहाँ पर भी एक दो मजेदार बात आपको बताती, ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में काम आएगी। बच्चों ये 3 जो लोग हैं ना, ये 3, इन तीनों को हम कहते हैं ठंडे रक्त वाले। ठंडे रक्त वाला क्या चक्कर है। और ये जो लास्ट के 2 भाई हैं, कौन से 2 भाई हैं भाई, कौन से 2 भाई हैं गाइस, ये वाले 2 भाई, पक्षी और मैमल्स, ये हैं गर्म खून वाले, गर्म रक्त वाले। ठीक है, अब गर्म और ठंडे रक्त का मतलब बच्चों बिल्कुल सिंपल ऐसे समझिए कि देखिए बाहर वातावरण हो रहा है, बाहर देयर इज अ टेम्परेचर। अब मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में आप क्या करते हो, गर्म पानी से नहाते हो, कंबल ओढ़ते हो, नहीं, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि गर्मी है, गर्मी का मतलब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी पसीना निकालना शुरू कर। पसीना क्यों निकलता है, पसीना इसलिए निकलता है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। एक्चुअली जो कंसेप्ट है ठंडे और गर्म खून का, वो ये कि जो अपने आंतरिक, अपने शरीर के इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान को रेगुलेट कर सके, उनको हम बोलते हैं गर्म खून वाला। जो नहीं कर सकते भैया, जैसा बाहर का वातावरण वैसा स्वयं का रक्त हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या ठंडे रक्त वाला जीव। यानी कि अब आपने देखा होगा बच्चों, ज्यादातर जैसे जीव होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, बरसातों में नजर आता है, छिपकली वगैरह हो गए, बहुत गर्मी पड़े भाग गए, कहीं छुप गए, मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। देखे हैं कभी बाहर घूमते, बहुत ज्यादा गर्मियों में नहीं, कहीं छुपे बैठे रहते ठंड में, क्योंकि देखिए गर्मी है बाहर, मान लीजिए 35 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, और 45 हो गया, 48 भी हो जाता है भारत में, कहीं कहीं बीकानेर तरफ अगर आप चले जाए, है ना, तो बहुत जबरदस्त, जैसलमेर तरफ सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, मर जाएंगे। तो ये अपने आप की अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए या तो क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे सुरंग में चले जाते हैं। अब मछलियां हैं, मछली तो सुरंग में जा नहीं सकती है, क्या करेंगी, ऊपर का पानी गर्म हो गया, बिल्कुल नीचे चली, जहाँ पानी ठंडा होगा वहां चली जाएंगी। ठीक है, या ऐसी जगह माइग्रेट कर जाएंगी जहां पानी बह रहा हो, रुका ना हो पानी। और ऐसी रेप्टाइल्स होते, रेप्टाइल्स की हम बात करते थे, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, मेंढक हो गए, सब ठंडे रक्त वाले। और जितने भी ये तीनों लोग हैं भाई, ये भाई तीनों ही अंडे देते हैं, और बर्ड्स अंडे देते, लेकिन गर्म रक्त वाला है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, और हम तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तभी हमने यहाँ क्या लिखा है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि ठंडे रक्त वाले हैं, गर्म रक्त वाले, और अंडे भी देते हैं। दोनों ही बातें इनके साथ वैलिड प्रूव हो जाती। उसके बाद अगला आता है, देखिए बर्ड्स सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं इस दुनिया में। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स भी आपने सुनी होंगी। अब नॉन फ्लाइंग बर्ड्स क्या होती हैं, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स का मतलब जो उड़ नहीं सकती, उड़ने में असक्षम है, जैसे कि पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ मिलता है आपको, आर्टिक में मिलता है। अभी मैंने आपको उसका, ये देखिए पिक्चर, ये भाई साहब बीच में है। और उसके बाद ऑस्ट्रिच हो गया,
दुनिया का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। और रिया, कीवी, कीवी हम न्यूजीलैंड में देखते हो, उनके क्रिकेटर्स को हमने कीवी नाम बोलते हैं, ठीक है। और एक पक्षी था, विलुप्त हो गया, डोडो। डोडो तो एक्सटेंट हो चुका है कई साल पहले, और वो भी नॉन फ्लाइंग कैटेगरी में था। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है। नंबर 2 पे पेंगुइन आता है। पेंगुइन स्विम कर सकता है और अपनी रीढ़ की हड्डी पे सीधा खड़ा हो सकता है। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। रिया हो गया, कीवी हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है गाइस जो बेसिकली नॉन फ्लाइंग बर्ड्स है, बाकी दुनिया में सब उड़ सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आती है बात रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? सरीसृप। अब डायनासोर्स रहे, सबको पता है डायनासोर्स के बारे में। तो डायनासोर्स कौन सी, कई बार क्वेश्चन आता है, डायनासोर्स बिलोंग्स टू विच एनिमल किंगडम? तो आप क्या बोलेंगे? रेप्टाइल्स। डायनासोर्स कौन से, कहां से बिलोंग करते हैं? रेप्टाइल्स से, ठीक है। उनकी पूरी बॉडी पे मोटे मोटे स्केल्स, यानी कि स्किन हार्ड होती है, जिससे उनके बॉडी से पसीना तो निकल ही नहीं सकता, तो टेम्परेचर अंदर का कंट्रोल रहे, उनकी स्किन झेल ले सारी चीजें। कभी गिरगिट को देखिएगा, कभी छिपकली को देखिएगा, बाहर अजीब से उनके स्केल्स बना होता है। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ठंडे रक्त वाले जीव हैं, कोल्ड ब्लडेड जीव हैं, तो लगातार जो है वो ठंडा रक्त उस पर चलता है ना, बॉडी को टेम्परेचर। अब गर्मी है तो ठंड में